देख रहे बात सरोकार की, हमारा जो खास प्रोग्राम है, और मैं हूं आपके साथ सत्यम कौर। आज अपने प्रोग्राम में स्वास्थ्य महकमे को लेकर बात करेंगे, क्योंकि योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं और तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसको लेकर तमाम अस्पतालों में पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में लगी है, लेकिन चंद पैसे के लालच में कुछ डॉक्टर सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां एएनएम ने प्रसव के दौरान पीड़ित महिला से पैसे मांगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। वो जो आशा है वहाँ की वो बताएगी। वहाँ की आशा जो है 1000 रुपया बस हमको वो दिया ही था। आशा ने दिया था? नहीं, पेशेंट ने दिया था। 1000 रुपए। आशा नहीं है। कहते हैं कि ये पैसा कुछ भी करा सकता है। एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये कहावत सटीक बैठती है प्रयागराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नदूला जलालपुर में, जहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं उसी छवि को चंद पैसों के लालच में कुछ डॉक्टर धूमिल करते नजर आ रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में दिखने वाली ये दिव्यांग महिला लक्ष्मी है, जिसे प्रसव पीड़ा हुई तो उसके घर वाले आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नदूला जलालपुर में भर्ती करा दिए। दिव्यांग महिला लक्ष्मी का आरोप है कि प्रसव होने के बाद एएनएम सुमन देवी ने 3500 रुपए की मांग की। सर, हमारा डिलीवरी हुआ और जबरदस्ती पैसा मांगे, नहीं दे रहे थे। कहे नहीं दोगे तो नहीं जाने देंगे। कौन पैसा मांगा आपसे? वो नर्स उठा वाली। नर्स? हाँ। क्या नाम था उनका? सुमन। सुमन नाम है। तो अस्पताल कौन सा, प्राइवेट है कि सरकारी अस्पताल है? नहीं, सरकारी है। सरकारी अस्पताल में पैसा लिए हैं आपसे? हाँ। कितना लिए हैं? 2000। 2000 रुपए? हाँ, 3500 मांग रहे, 2000 लिए। अच्छा, अस्पताल कहाँ है? अस्पताल यहाँ पे है जलालपुर में। अच्छा, उसके बाद कहाँ भेजा गया था आपको? तो भेजा गया नारसिंह में। प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, प्राइवेट में। तो डिलीवरी आपकी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल हो चुकी थी? हाँ, हो गई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था? वो भेज दी, कह रहे कि इसका हालत खराब है। अच्छा, तो वहाँ कितना पैसा दिया गया था? यहाँ तो मुझे पैसा खा गए। कितना पैसा? 14-15 हजार रुपये खा गए। यहाँ कौन भर्ती करा? नर्स ने भर्ती करा? हाँ, नर्स भर्ती कराई। आपको इन्हीं ने भेजा है? आपको नहीं भेजा गया? नहीं। या फिर जिले की किसी भी हॉस्पिटल नहीं भेजा गया? नहीं। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में। हम लोग बोले एम्बुलेंस बुला, तो कह रहे कि नहीं आ पाएगा एम्बुलेंस। नाम क्या आपका? लक्ष्मी देवी। किस गांव के रहने वाले हैं? रस्तीपुर। हमारा घर तो वहाँ पे, हम तो यहाँ मायके कहाँ है? रस्तीपुर में? हाँ, रस्तीपुर, जिला प्रयागराज। हाँ। खाना क्या है सर? मामला ये है सर जी, हमारे सिस्टर की डिलीवरी थी। हमने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ले गया जलालपुर सुमन। हाँ, सरकारी अस्पताल। हाँ, CSC। तो सर जी वहाँ पर जैसे लड़का हो गया, इसके बाद में पैसा लिया गया, जबरदस्ती पैसा लिया गया सर जी। हमने बोला हमारी औकात नहीं है देने को, बोल रहे थे 3500 रुपया दो। तब सर जी हमसे 2000 रुपया। वही नर्स सुमन ने। सुमन। हाँ सर जी। पैसा मांगे? 3500 रुपया मांगे थे सर जी, लेकिन 2000 रुपया हमसे जबरदस्ती लिया गया वहाँ पर। तो सुना आपने कि पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने का बहाना कर पीड़िता को 2000 रुपए लेकर प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन पैसे लेने के बाद भी पीड़िता को एम्बुलेंस देना भी उचित नहीं समझा गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएनएम सुमन देवी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। उससे हम कुछ भी नहीं लिए हैं। और जो सरोज विश्वकर्मा जो हैं, ये उनकी कहानी है। वो पेशेंट को भड़का के नहीं, सुनिए, पेशेंट से नहीं लिए हैं, निःशुल्क डिलीवरी है। और पेशेंट से मिलकर उन्होंने ये मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा है। मतलब आपने रुपया नहीं लिया है? नहीं, षड्यंत्र पेशेंट से मिलकर रचा है कि तुम ऐसे कहो। हमारे पास एक पेशेंट नहीं, 2-3 पेशेंट से उन्होंने ये कहा कि तुम डिलीवरी कराए हो, कितना पैसा दिए हो, जितना तुम दिए हो, अगर उतना। महिला दिव्यांग थी, विकलांग थी? नहीं, विकलांग नहीं थी, न दिव्यांग थी। वो सही सलामत महिला है। अच्छा, ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा कोई डिमांड नहीं है। पेशेंट जो खुशी से देता है वही मैं लेती हूँ। नहीं, आपको सरकारी तनख्वाह कितनी मिलती है? हमारा संविदा पे है 12,000 मिलता है। आप एनम है ना? हाँ, एनम है। तो आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ। फिर आप लोगों से पैसा काहे लेती हैं?
हम किसी से पैसा नहीं है, निःशुल्क डिलीवरी है। हम खुशी से जो खुशी से अपना दे देता है तो ले लेते हैं। हमारा कोई डिमांड नहीं है ना, हम किसी से कोई जबरदस्ती। ये वही प्रयागराज है जहां बीते दिनों एक युवक को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम जस का तस बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान कब सफल होगा और कब लोगों को भ्रष्ट लोगों से निजात मिल पाएगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रयागराज से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। ये वही प्रयागराज है जहां पर पिछले दिनों, अगर आपको बता दें कि प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस एक युवक को चढ़ाया गया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। मामला तूल पकड़ा था, डिप्टी सीएम तक पहुंचा था, जांच के आदेश दिए गए थे और कार्रवाई भी हुई। इसके बाद तमाम अधिकारियों से हमने इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी की थी। सीएमओ साहब ने खुद बोला था कि अब दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जो स्वास्थ्य महकमा है चुस्त दुरुस्त रहेगा और समय पर लोगों को इलाज भी दिया जाएगा। लेकिन फिर से लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। लापरवाही ऐसी कि महिला को एम्बुलेंस तक नहीं दी गई और महिला से जबरन 3500 रुपए की डिमांड की गई। जब महिला पैसा नहीं दे पा रही थी, दूसरे अस्पताल में रेफर तक नहीं करने दिया जा रहा था। और इस वीडियो में जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, उसमें जो सुमन एएनएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे 1000 रुपए मिले हैं, यानी कि जो पीड़िता है उसके द्वारा 1000 रुपए दिए गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का। हमारे साथ इरफान, हमारे संवाददाता सीधा प्रयागराज से जुड़ गए हैं। इरफान, एक तरफ स्वास्थ्य महकमे को मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, तमाम उचित दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है कि कार्रवाई कितने पे होती है ये मायने रखता है। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज जिले के नेदुला में जो एक जलालपुर पड़ता है, प्रयागराज प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका एक छोटा सा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर एक दिव्यांग महिला थी, उसका प्रसव होना था। कुछ देर बाद जब उसके घर वाले प्रसव पीड़ा के दौरान उसको नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में ले गए, तो प्रसव होने के बाद उससे मोटी रकम ली जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल कि सरकारी अस्पताल में कब से पैसा लगने लगा, क्योंकि गरीबों का शोषण इस तरीके से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के ग्रामीण भी नाराज हैं, क्योंकि लगातार आए दिन कोई भी मरीज अगर यहाँ पे आता है तो बिना पैसे का उसका इलाज नहीं हो पाता है। एएनएम की कई बार जो है शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जनता भी यहाँ की असंतुष्ट है। जी अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर ये तो वीडियो पूरा तूल पकड़ रहा है, जो वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें एएनएम खुद कह रही है कि मैंने 1000 रुपए लिए। क्या इस पूरे विषय को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान आया है? अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? सोए हुए अधिकारी जागे हैं? जी बिल्कुल, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत थी, क्योंकि जो नजदीकी नहीं, मैं इरफान ये जानना चाहता हूँ, इरफान मुझे ये जानना है, सीधे, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं, समय बहुत कम है, इसके आगे हम तमाम अधिकारियों को भी जोड़ेंगे। मुझे ये जानना है कि जो प्रयागराज के सोए हुए अधिकारी हैं, क्योंकि इससे पहले जब मौसमी वाला मामला आया था तो तमाम अधिकारियों ने हुंकार भरी थी इसी चैनल पर आगे कि आगे से इस तरीके की लापरवाही नहीं हो गई और लापरवाही बरतने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वो सोए हुए अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई एक्शन लिया गया है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहे। इससे बड़ा सवाल उठता है कि, और जनता इसमें सवाल करते है कि क्यों अधिकारी आखिर अधिकारियों की मिली भगत से तो वैसा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता भी असंतुष्ट है। जी अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर जो सीएमओ साहब हैं, जब मौसमी वाला मामला आया था, प्लाज्मा की जगह मौसमी चढ़ाई गई थी, तो उन्होंने तरह तरह के वादे किए थे। एक चैनल पर आकर तमाम चैनलों को उन्होंने बाइट दी थी। क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन, रिएक्शन कुछ हुआ? अभी तक उनके कान तक ये आवाज पहुंची, ये मामला पहुंचा उन तक, या आपने संपर्क साधने की कोशिश की हो संबंधित अधिकारियों से? जी बिल्कुल, हमने कल उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, तो शायद वो मीटिंग में थे। आज भी मैंने 2 बार ट्राई किया, लेकिन उनका फोन जो है नॉट रीचेबल बता रहा था। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो उनको अच्छी तरीके से पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है उनके साथ में कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनका मनोबल लगातार बढ़ता जाता है और गरीबों का शोषण होता है। जी आखिर इरफान, गरीबों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जब प्रदेश की सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है, चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, इसके बाद भी
भ्रष्टाचार की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जबकि प्रयागराज में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमें लगता महीना खान नहीं बीता होगा और ये दूसरा मामला सामने निकल कर आ गया जहां पर एएनएम पैसे वसूल रही, वो भी जबरन पैसे वसूल रही है और एक महिला को इस अवस्था में एम्बुलेंस तक नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एएनएम महिला ने जो वहाँ की जो पीएचसी की जो एएनएम है वो पीड़िता को पैसे के लिए मजबूर कर रही थी कि जब तक उन्हें 3500 रुपए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक उसे नहीं छोड़ेंगी, जबकि वो प्रसव पीड़ा के दौरान परेशान थी, प्रसव होने के बाद भी परेशान थी, क्योंकि उसको एक एम्बुलेंस की जरूरत थी। नजदीकी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे उन्होंने ना भेजकर एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया है। वहाँ इनका सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि गरीबों की तरह से जो मोटा रकम अस्पताल में जो दिया जाता है उसमें से इनको कमीशन मिलता है। तो अपने आप में एक गंभीर और बड़ा सवाल है कि ऐसे कर्मचारियों पर कब सवाल होगा। जी ठीक है, वापस आएंगे तुम्हारे पास। इरफान, हमारे साथ पीड़ित के भाई जुड़ गए हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद संपर्क नहीं साध पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश कर। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? पीड़िता के भाई से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। एक बार पीड़िता का नाम जरा पीसीआर दोबारा बताइए मुझे। हमारे सिस्टर का नाम सर जी संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर जी, सर जी। संदीप, क्या पूरा मामला है? आपने जिस तरीके से आरोप लगाया है 3500 रुपए लेने का एएनएम पर जो सुमन देवी हैं, क्या पूरा मामला विस्तार से बताएं। पहले मैडम जी हमसे 3500 रुपया मांगी, उसका हालत बहुत गंभीर होता जा रहा था, इसीलिए हमने वहाँ से जाने नहीं दिए गए थे, दूसरा हॉस्पिटल में लेकर एम्बुलेंस बुलाने के और प्राइवेट में भेज दिए मैडम जी। और उसके बाद में हमसे 3500 रुपया मांग रहे थे, बोल रहे थे 1 रुपया कम नहीं होगा। इसके बाद में हमसे 2000 रुपया लिए उन्होंने। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है? सर जी हम बोले उनको, बोल रहे थे हम बहुत मेहनत किए हैं, हमको चाहिए पैसा। अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर आपने अधिकारियों से शिकायत की है कि अभी तक किसी भी अधिकारी के पास पहुंचे आप? अभी मैडम और सर जी कोई अधिकारी के लगे हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि अब बहुत छोटे घर से बिलोंग कर रहे हैं सर जी। अच्छा, ठीक है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आपने तमाम आरोप लगाए हैं, इसके साथ साथ आपका ये भी कहना है कि एम्बुलेंस नहीं दी गई? हाँ, एम्बुलेंस बोल रहे फोन लगा रहे थे, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस इलाहाबाद थी। ठीक है, ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम तमाम अधिकारियों को इस विषय पर जोड़ेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे और हो सकता है कि सुमन देवी को भी जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार फोन उनको भी किया जा रहा है। इरफान, आपके पास वापस मैं आऊंगा। संदीप, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इरफान, एक तरफ सरकार तमाम पैसा पानी की एक तरीके से बहा रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े, गरीबों पर समय पर इलाज मिले गरीबों को, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं वो पलीता लगा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से वीडियो में भी सुमन देवी साफ तौर पर बोली कि 1000 रुपए मैंने लिए, क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं इस स्वास्थ्य महकमे के, जो ये बना है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ के जो तमाम उच्च डॉक्टर हैं जो बड़े पद पर बैठे हैं, उनको इस विषय में नहीं पता है क्या? उनके अनजाने में ये सब हो रहा है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी को पता है और कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन क्या करें, सिस्टम ही जब भ्रष्ट है तो इसमें अधिकारी जो संलिप्त हैं तो कर्मचारियों को क्या दोष है, क्योंकि कर्मचारी तो उन्हीं के बल पे फल फूल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रयागराज में ये पहला केस नहीं है, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामला आ चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई कुछ ही मुद्दे पर कार्रवाई हुई है। शायद यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं, जो घूसखोर कर्मचारी हैं, उनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार ब्रजेश पाठक जी जो प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान सरकार के, वो लगातार जिले पर जो सरकारी अस्पतालों को दौरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल उनको हनक तक नहीं लग रही है, बिल्कुल खौफ नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम में है। जब तक सिस्टम में है तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, उनका भी उनके सर पे हाथ है। इस वजह से कर्मचारी बेहिचक रिश्वत लेने में जो है बिल्कुल भी वहन नहीं खाते हैं। जी, लगातार ऐसे मामले भी सामने निकल कर आते इरफान, और इनका पर्दाफाश भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिले के अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। फिर 4 दिन तो चीजें सही चलती हैं जब तक मुद्दा ताजा रहता है, लेकिन इसके बाद जस का तस देखने को मिलता है।
आखिर ऐसा क्यों है? क्या जिले के जो सीएमओ साहब हैं वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो अधिकारी हैं उनको सूचना दी ठीक है। गई है। हालांकि एक- अभी एक इरफान दो दिन रोकूंगा पहले एक का मिनट, मामला है, हमारे लेकिन साथ अभी तक रिजमा यादव विधायक जी जुड़ गए हैं। विजमा यादव जी, विजमा जी आवाज पहुंच रही है? विधायक जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्या मामला है? विजमा जी, हाँ, एक प्रयागराज से मुद्दा फिर सामने निकल कर आया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है नेदुआ जलालपुर में, जहां पर हाँ। एक महिला से इलाज के एवज में 25 माफ करिएगा 3500 रुपए मांगे हैं एएनएम ने, और जबकि कौन मांगा है? एएनएम सुमन देवी नाम है उनका, किससे मांगा है? पीड़िता से। उनका हाँ? नाम है लक्ष्मी देवी। अब मैं तो अपोलो में खुद मुझे पता नहीं है। ठीक है मैडम, ऐसा तो नहीं होता है। आप स्थानीय विधायक हैं, इस जैसे मैंने भी आपको अवगत करा दिया, आपको नहीं जी पता जी, होगा अब मैं पता करती हूँ कि नहीं, क्यों ऐसा हो पता रहा है। करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं अपने बात सरोकार में इन्हीं मुद्दों को उठाता हूं बेबाकी के साथ, और आप तक पहुंचाते हैं इन सब सरकारी चीजों में को। क्यों मांग रहे हैं? कि जबरदस्ती मांग रहे हैं? सुनिए पहले मैम, बातों को सुनिए पहले, मैं बात रख रहा हूं, आप तसल्ली से पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, एक्चुअली में ऐसा है, ये मामला सामने निकल कर आया है प्रयागराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेदुला जलालपुर से, जहां हाँ, पर नेदुला जलालपुर जानते हैं। हाँ, गर्भवती महिला पहुंची थी। प्रसव के दौरान उससे 3500 रुपए जबरन मांगे गए। महिला ने पैसे नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उससे 2000 रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भेजा गया, वो भी विदाउट, उसको एम्बुलेंस वगैरह नहीं दी गई। वो बेचारी घर से अपने वाहन को लेकर कैसे भी पहुंची। और ये जो आरोप लग रहे हैं, ये सिद्ध पता कैसे हो रहे हैं? क्योंकि कैमरे पर खुद सुमन देवी ने ये कबूला है कि मुझे 1000 रुपए दिए गए। एक तरफ योगी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तमाम जो अस्पताल है उसका औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, आप सुनते रहिए। इसके साथ साथ अभी 1 महीना नहीं बीता, एक खबर उठी जो अधिकारियों से लेकर डिप्टी सीएम और सीएम तक पहुंची, जिसमें प्लाज्मा की जगह मौसमी चढ़ाई गई थी इसी प्रयागराज में। 4 दिन तक चीजें सही चली, सुधार हुआ, लगातार कार्रवाई हुई, तमाम लोगों को जेल में भर दिया गया। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद जस का तस देखने को मिल रहा है मैडम। जी जी, कितनी शर्मनाक बात है, एक गरीब महिला से इस तरीके से पेश आना और उससे जबरन पैसे मांगना, और वो भी आपके क्षेत्र में मैडम। बिजमा यादव जी, बिजमा यादव जी बोलिए आप। हेलो जी जी बोलिए। ठीक ठीक है, ठीक। मैम पहले आप मुझसे बात करिए। ये हाल है विधायक जी का। फिर से कॉल लगाइए बिजमा यादव जी को। एक्चुअली वो भी अपोलो में हैं और उन्होंने पूरी बात सुनी, ठीक है कह के निकल ली, लेकिन उन्होंने इस पूरे विषय पर जवाब नहीं दिया। दर्शकों, दरअसल हमें जवाब चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर जिले में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों अधिकारी इस तरीके से पेश आ रहे हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर हीला हवाली कर रहे हैं। किसकी सह पर आखिर एएनएम इस तरीके से वसूली कर रही है खुलेआम। बिजमा यादव के यहां से लगातार फोन लगाया जा रहा है, वो लगातार फोन काट रही हैं। अब हैं मामला सुना, संज्ञान में मैंने दिया उनको, ये पूरा मामला विधिवत बताया मैंने, 2 से 3 मिनट उनको समझाया, लेकिन इसके बाद अब फोन काटा जा रहा है। किसी भी अधिकारी के पास दरअसल इसका जवाब नहीं है। हम लगातार सीएमओ साहब से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मुझे यह पूछना है कि अभी 1 महीना नहीं बीता और एक खबर आई आपके जिले से जिसमें प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद लगातार कार्रवाई ऐसी की गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो कार्रवाई छा गई। तमाम ब्लड बैंकों जो अवैध रूप से चल रहे थे उनको बंद कराया गया, तमाम लोगों को जेल में भर दिया गया। लेकिन 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद स्थिति जस की तस है। ये प्रयागराज है जिसको संगम नगरी बोलते हैं, और यहां की जो विधायिका हैं बिजमा यादव, वो इस विषय पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। मामला बताया, अब फोन काटा जा रहा है, सीएमओ साहब को फोन लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं इस विषय पर
कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि गरीबों तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके, गरीबों को इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े। एम्बुलेंस किस लिए चलाई जाती है? इसलिए चलाई जाती है कि मरीजों को पहुंचाया जा सके अस्पताल तक। अब हम इस विषय पर जो सुमन देवी हैं एएनएम, जिन पर ये तमाम आरोप लगे हैं, उनको भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस विषय पर कुछ बोलें कि आखिर आप क्यों कर रही हैं, जब सरकार की तरफ से आपको 12,000 रुपए समय पर दिया जा रहा। आपने खुद कैमरे पर बोला, इसके बावजूद आप इस तरीके से क्यों लोगों से पैसे ऐंठ रही हैं। तो अब खबर आ रही है पीसीआर से कि सुमन देवी जो हैं वो भी फोन नहीं उठा रही हैं। बड़ी विडंबना है। एक तो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बड़ी दबंगई के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित हमारे साथ जुड़े हैं, वो खुद बता रहे हैं कि उनकी बहन को वो जो दूसरे अस्पताल में ले जाने वाले थे, ले जाने नहीं दिया गया जब तक उन्होंने 2,000 रुपए नहीं दे दिए। और अब इस विषय पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने को नहीं आ रहा है। यह कहने को नहीं आ रहा है कि आखिर सुमन देवी पर कब कार्रवाई होगी। लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हमारे संवाददाता इरफान, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान, विधायिका से संपर्क साधा, विधायिका को डिटेल से मैंने एक एक चीज बताई कि ये कहां का मामला है, लेकिन विधायिका की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। उन्होंने फोन काट दिया, लगातार यहां से फोन फिर मिलाया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से फोन नहीं उठाया जा रहा है। ये जनप्रतिनिधियों का कार्यशैली एक तरफ से कह सकते हैं, ये कार्यशैली है जो चुनाव के दौरान हाथ जोड़कर लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी संकट आएगा हम आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे, संकट से हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन वो तो इस विषय पर कुछ दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इरफान, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो बिस्मा यादव हैं, प्रतापपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायिका हैं, ये भी लगातार इन्होंने चुनाव के दौरान वोट मांगने के दौरान गरीबों से इन्होंने वादा किया था कि आपको जो भी दिक्कतें आएगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। क्या यही गरीबों का साथ दे रहे हैं? ऐसे ही गरीबों का साथ देंगी? क्योंकि जो पीड़ित है वो लगातार गुहार लगा रहा है, अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब यहाँ की विधायिका है, वो यहाँ की जो गरीब जनता है उनके साथ इन्होंने वादा किया है कि हम आपके साथ में मुश्किल वक्त में आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, लेकिन आज वो कदम अपना पीछे हटा रही हैं। तो ऐसे में जनता खुद समझदार है, जनता खुद समझ सकती है कि 5 साल तक तो आप राज कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाए, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जब जनता परेशान रहेगी तो विधायिका जी दोबारा विधायक नहीं बन सकती है। विधायिका जी को ये समझना होगा और न्यूज वॉच इंडिया के टीवी स्क्रीन पे आके इनको बताना पड़ेगा कि जो जिम्मेदार जो एनएम है, यहाँ के जो सीएससी अधीक्षक हैं, जो सीएमओ हैं, आखिर क्या वजह है जो सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्मचारी उनका ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो गरीब जो है मरीज है उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा। जी इरफान, मुझे एक चीज और जानना है कि पिछले 20 मिनट हो गए हमारी टीम लगातार सीएमओ साहब से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, फोन उनका लग नहीं रहा, स्विच ऑफ बता रहा है। अगर ऐसी स्थिति में जिले में कोई संकट आ जाता है तो सीएमओ साहब से ऐसा कौन सा संपर्क सूत्र है जिससे कि संपर्क साधा जाए और इस विषय पे जानकारी उनको दी जाए? क्योंकि हम खुद परेशान हैं, आम जनता तो परेशान होगी ही। जो आपने नंबर पहुंचाया हम तक, हम उसी नंबर से लगातार कॉल कर रहे हैं, सीएमओ साहब से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका अता पता नहीं है। जिले में क्या चल रहा है, कैसे उनको पता चलेगा भाई, कौन बताएगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही वजह कि इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम, स्वास्थ्य जो सिस्टम है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, पूरी तरीके से भ्रष्ट है प्रयागराज में। क्योंकि आपने देखा था कि इसके पहले भी एक खबर आई थी प्रयागराज में, जहां पर जिले में एक सरकारी अस्पताल, इसका नाम स्वरूप रानी चिकित्सालय है, जहां पर अगर किसी मरीज को स्ट्रेचर लेना पड़ता है तो उसको अपना मोबाइल फोन जमा करना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है? क्योंकि अगर मरीज अपने किसी भी अटेंडेंट को लेके जाएगा तो जाहिर सी बात बिना फोन के वो वहां पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं पा सकता है। तो वहां पर ये नियम है कि अगर मरीज को स्ट्रेचर चाहिए तो उसको अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन जमा करना होता है, जिससे मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब तक वो जो है व्यवस्था है, कोई सुधार नहीं आई। उससे भी लगातार कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जी
ये तो मामला देखिए आपके कैमरे में कैद हो गया इरफान, तो हम तक पहुंचा कि जिस तरीके से वो रिश्वत मांग रही थी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आम जनता जब इस अस्पताल में पहुंचती होगी, अस्पताल का नाम एक बार फिर से दर्शकों को मैं आपको बता दूं, ये प्रयागराज का कौन सा अस्पताल आप लोग क्योंकि देख रहे हैं इस वक्त हमें, ये प्रयागराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेदुला जलालपुर है। यहां अगर आप पहुंचेंगे एएनएम जरूर मिलेंगे यहां पर सुमन, जो आपसे पैसे हड़पेंगी। ऐसा कहीं होता नहीं, सरकार की तरफ से नहीं कि आपसे कोई पैसा लिया जाए, निःशुल्क सुविधा होती है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन यहां पर जो एएनएम है आपसे पैसे हड़प सकती हैं। ठीक है, तो इरफान मैं तुम्हारे पास फिर से आता हूं, थोड़ा दर्शकों को बताने के लिए आप थोड़ा ट्रांसफर हो गए थे इधर। तो मैं इरफान ये आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर जो आम आदमी पहुंचता होगा उन सभी के साथ यही बर्ताव होता होगा, उन सबसे पैसे ऐंठे जाते होंगे एएनएम के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही वजह है कि आज पीड़िता का ये बुरा हाल बना हुआ है कि अधिकारी इसकी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि जब किसी अधिकारी तक ये बात पहुंचाई गई तो उनके भी कान तक जो है जू नहीं रेंगी है। इसके बाद जो पीड़ित महिला है वो मीडिया का सहारा ली है। न्यूज वॉच इंडिया सबके लिए सबके मुसीबत में हर वक्त खड़ा रहता है, इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके से न्यूज वॉच इंडिया से संपर्क किया कि उनको ये अंदाजा है कि न्यूज अगर कोई न्याय दिला पाएगा तो वह है न्यूज वॉच इंडिया। वो न्यूज वॉच इंडिया की जो टीम है लगातार काम कर रही है और ऐसे जो एएनएम है उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए ऐसे ही वीडियो की तलाश करती रहती है और ऐसी खबर की तलाश करती रहती है कि आखिर में जो गरीब जनता जो परेशान है उनके साथ में कोई परेशानी तो नहीं है। शायद यही वजह है कि न्यूज वॉच इंडिया आज सबसे सर्वश्रेष्ठ से बना हुआ है। जी बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम बात सरोकार में मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन इरफान एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या लगातार ऐसा चलता रहेगा? सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, बड़ा बजट पेश करती है, करोड़ों रुपए देती है। देखिए करोड़ों रुपए कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, लेकिन ये जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी जा रही है, आखिर ये चंद पैसे के लालच में सरकार को एक सेकेंड, सुमन देवी से संपर्क हो गया बड़ी देर में, लास्ट में बहुत सुमन देवी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सुमन देवी, करीब 25 मिनट से हमारी टीम परेशान थी, आपको लगातार कॉल कर रही थी, फोन मत काटना। न्यूज वॉच इंडिया पर आपका कॉल लगा है और हमारा जो प्रोग्राम चलता है बात सरोकार की, जनता के मुद्दे उठाते हैं। सुमन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पहुंच रही है। सुमन जी, आरोप लगे हैं 3500 रुपए लेने के, एक प्रसव पीड़िता जो लक्ष्मी आपके यहाँ पहुंची थी, जी किस बात के आप लोग पैसे लेते हैं भाई? ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। ये बोलिए इल्जाम लगाया गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा। मैं 1 रुपया नहीं ली हूँ। आपने 1 रुपया नहीं लिया? नहीं। अच्छा, एक वीडियो मेरे पास आया है, वो वीडियो पता कितना, 2 मिनट का है। वो जो है उन्हें दबाव देके बनवाया गया है। नहीं, उसमें आपने बोला है कि मैंने 1000 रुपया पीड़िता से लिया, मैंने चलाया लगाया, इसमें जो अपना पैकेज बनाया था ना मैंने खबर, उसमें लगाया मैंने। दरअसल मैं अब उस चीज को आप कैसे नकार सकती हो? नहीं, मैंने 1 रुपये भी नहीं लिए। तो आपने उसमें वीडियो में क्यों बोला आपने? देखिए अधिकारियों से मैं संपर्क साध चुका हूं, इससे पहले सुनिए पहले मेरी बात, मैं विधायिका से बात कर चुका हूं, विधायिका से बात कर चुका हूं इस विषय पे। हाँ, फिर लगाइए फोन इनको, फिर लगाइए एक बार फोन इनको, फिर लगाइए फोन। 25 मिनट बाद कॉल उठाया गया और 25 मिनट बाद जब टीवी पे आके मैंने सवाल किया कि हम बोल रहे हैं कि ये आरोप सारे गलत हैं, लेकिन जो आपने वीडियो में बोला, जो चुपचाप वीडियो शूट की गई है, उसमें तो आपने बोला कि मैंने पैसे लिए, और खुद आप बोल रही हो कि जो आदमी दे जाता वो हम चुपचाप रख लेते हैं। और पीड़ित हमारे साथ जुड़ा, मैं बात कराने वाला था पीड़ित से कि क्या है, लेकिन उससे पहले फोन काट के चली गई। ये गलत बात है बिल्कुल से। जब सरकार आपको पैसे देती है, किस लिए देती है? इसीलिए देती है कि जनता की आप सेवा कर सके, जो मरीज पहुंचे उसे समय से ट्रीटमेंट दे सके, उसका इलाज कर सके, ना कि उसे परेशान किया जाए। कोई व्यवसाय नहीं है इलाज। सुमन देवी लगातार फोन नहीं उठा रही हैं। इरफान, इरफान आवाज पहुंच रही है? इरफान देखिए कितनी गलत बात है। एक तरफ सरकार तमाम तरीके की सुविधाएं किस लिए चलाती? जनता के लिए चलाती है, और ये लोग चंद पैसे के लालच में पूरे करे कराए पे बिल्कुल पलीता लगा देते हैं, मिट्टी फेर दे रहे हैं, पानी फेर दे रहे हैं। इरफान
जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शायद यही वजह है कि सुमन देवी आज न्यूज वॉच इंडिया से न्यूज वॉच इंडिया की टीवी स्क्रीन पर जो है जवाब नहीं दे पाई हैं, और फोन काट कर भागना ये कोई मामले का हल नहीं है। न्यूज वॉच इंडिया उन तक दोबारा पहुंचेगा और उनसे जानेगा, अपने कैमरे में इनकी हरकतें फिर से कैद करेगा और उनसे जानेगा किस प्रकार से अनुगाही कर रही है। ठीक है इरफान, समय की बहुत कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो पीड़िता के भाई हमारे साथ संदीप जुड़े, माफ करिएगा संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस विषय का अभी भी कोई भी हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि अधिकारियों तक ये खबर नहीं पहुंच पाई है। मैं अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिले के अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे थे। जिले की जो स्थानीय विधायिका हैं उन्होंने फोन उठाया, इस विषय पर उनसे चर्चा की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ये हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का, वो भी संगम नगरी प्रयागराज का, जहां पर धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर प्रशासन मौन है। देखना होगा इस विषय पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कब भ्रष्ट सुमन देवी पर कार्रवाई करते हैं, और इसके साथ साथ और जो इस पूरे किए कराए पे लोग शामिल हैं, वहां पर जो सीएससी अधीक्षक से लेकर जो भी हैं इस पे सम्मिलित, उन पर जांच बिठाकर कब कार्रवाई की जाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि तमाम गरीब लोग यहां पर इलाज कराने जाते हैं और उनसे इसी तरीके से पैसे ऐंठे जाते हैं। मैं सबूतों के साथ हर मुद्दे को उठाता हूं, और इस मुद्दे में भी सुमन देवी ने साफ तौर पर बोला कि मैंने पैसे लिए, इस वजह से इस मुद्दे को बेबाकी के साथ मैं उठा रहा हूं। और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस विषय पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बन जाए, आगे से कोई भी अधिकारी पैसे लेने से 10 बार सोचे। फिलहाल बात सरोकार में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।